हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह। आज की वीडियो में हम देखेंगे संधि से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न पहले के साथ में। प्रश्न पहला है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अन्वेष धड़ा, अन्वेष धन षड़ा, अनुधन वेषण, अनुधन एषण। तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अन्वेष धन ड़ा। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उद्धन डयन, उड्धन डयन, उद्धन अयण, उद्धन अयण। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उद्धन डयन। अभिन्न का संधि विच्छेद होगा अधन भिन्न, आधन भिन्न, अधन भिन्न, आधन अभिन्न। अभिन्न का संधि विच्छेद होगा अधन अभिन्न। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उद्धन छवास, उद्धन श्वास, उच्च धनवास, उद्धन अश्वास। तो जो उच्छ्वास का संधि विच्छेद है वह है उद्धन अश्वास। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तपोगुण, रामायण, अतएव, असज्जन। तो यहाँ देखिए तपोगुण, तपह धन गुण मतलब यह क्या है? अविसर्ग संधि है। साथ ही अतएव, अतः धन एव, ये भी क्या है? अविसर्ग संधि है। सत धन जन, यह क्या है? व्यंजन संधि है। यहाँ पे जो स्वर संधि का जो उदाहरण है वह क्या है? रामायण है, क्योंकि राम धन अयन बराबर क्या होता है? रामायण। और यह जो है वो दीर्घ संधि का क्या है? उदाहरण है। इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या है? स्वर संधि किसमें है? रामायण में। रीति अनुसार का संधि विच्छेद क्या होगा? रीति अनुसार, रीत्य अनुसार, रीति अनुसार, रीत धन अनुसार। तो रीति अनुसार का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा रीति अनुसार। निर्धन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि, अय्यड़ संधि। तो निर्धन में जो है विसर्ग संधि होता है, क्योंकि निर्धन धन बराबर क्या होता है? अनिर्धन। पवन का संधि विच्छेद होगा पौधन न, पोधन अवन, पौधन अन, पोधन अन। तो पवन का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा? पोधन अन। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्यधन ग्रह, सतधन आग्रह, सत्यधन ग्रह, सत्यधन आग्रह। सत्याग्रह का जो सही संधि विच्छेद है वह है सत्यधन आग्रह। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है सूर्योदय, सूर्यधन उदय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। तो सूर्योदय शब्द का जो संधि विच्छेद है वह क्या है? सूर्य धन उदय। पौधन अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप है? पवन, पावन, अपीन, अपाचन। तो पौधन अन को जोड़ने पर क्या बनता है? अपवन। दुराशा का संधि विच्छेद होगा दुराधन आशा, दुराधन शाह, दुधन आशा, दुर्धन आशा। तो दुराशा का जो संधि विच्छेद है वह क्या है? दुधन आशा। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अगुण संधि, अय्यड़ संधि। तो महर्षि में जो संधि है वह कौन सी संधि है? अगुण संधि है। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है पुनः धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनः धन आजन्म। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है पुनः धन जन्म। तथा शब्द का संधि विच्छेद है तथ धन एव, तथा धन एव, तथा धन एव, तथा धन एव। तो तथा शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वह क्या है? तथा धन एव। किस शब्द में गुण संधि है? सिंदूर में, भारत तेंदु, नारीश्वर, लोकेश्वर्य। तो जिसमें गुण संधि है वह है भारत तेंदु। जगन्नाथ की संधि का उदाहरण है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि, अय्यड़ स्वर संधि। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? जगत धन नाथ। इसलिए इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि। मनोविज्ञान का भी संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? मनः धन विज्ञान। इसलिए इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। उल्लास में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है। इनमें से कोई नहीं है। तो उल्लास में जो संधि है वह कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। नारीश्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है। तो नारीश्वर में जो संधि है वह कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अधन ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अय्यड़ संधि। तो यह जो प्रकट करता है किसको प्रकट करता है? गुण संधि को प्रकट करता है। निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अधोसुख,
सज्जन, वागजाग, महोधति। तो जिसमें स्वर संधि है वह किसमें है? महोधति में है। निम्न में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तथैव, तथापि, तदाकार, तदोपरांत। तो यह जो है अशुद्ध है वह कौन सा है? तदोपरांत। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है तेज धन ओमय, तेजः धन अमय, तेजः धन मय, तेजो धन मय। तो जो सही संधि विच्छेद है वह क्या है? तेजः धन अमय। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इनमें से कोई नहीं। तो निरोग का सब कोई जानते हैं, नि धन रोग बराबर क्या होता है? निरोग। तो निरोग में क्या है संधि है? वह है विसर्ग संधि। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है ब्रह्माधन अस्त्र, ब्रह्माधन अस्त्र, ब्रहाधन अस्त्र, ब्रह्माधन अस्त्र। तो ब्रह्मा का जो सही संधि विच्छेद है वह है ब्रह्माधन अस्त्र। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है विश्वधन मित्र, विश्वामित्र, विश्वधन मित्र, विश्वधन अमित्र। तो विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है विश्वधन अमित्र। निरुत्तर का शुद्ध संधि विच्छेद है निधन उत्तर, निधन उत्तर, निर्धन उत्तर, निधन उत्तर। तो निरुत्तर का जो सही संधि विच्छेद है वह क्या है? निधन उत्तर। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इनमें से कोई नहीं। तो जो सन्मार्ग में जो प्रयुक्त संधि है वह कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। उतधन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उतार, आहार, उदार, उद्धार। तो उतधन हार के संयोग से कौन सा शब्द बनेगा? उद्धार। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।